हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकेटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं एक लोन वेबसाइट का डेमो। लोन वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों टाइप का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। दोनों का कोड आपको जीपीएल कोडिंग डॉट कॉम के स्टोर पे मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ क्या क्या है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है सारे, किस किस टाइप के आप लोन बांट सकते हो। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फ्रंट पेज पे। जो भी आप ये देख रहे हो ये फ्रंट पेज है। ओके। ये ऐसे दिखेगा अगर वेबसाइट में कोई खोलता है, ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में वगैरह खोलता है, एप्लीकेशन से बाहर कोई खोलता है तो ये आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपके लोन वाले सेक्शन आ जाते हैं। कौन कौन से लोन आपके यहाँ पे चल रहे हैं, कौन कौन से लोन को यूजर ले सकते हैं। अब यूजर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, एडमिन डिसाइड करेगा। इसमें फीस वगैरह का सिस्टम भी है। यानी कि आप यूजर से फीस भी ले सकते हो लोन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे। ठीक है। यानी कि फीस लेके फिर लोन दे सकते हो, यानी प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज करके फिर इससे प्रोसेस कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। ठीक है। इसमें आप किसी भी टाइप का लोन बना सकते हो। पीएल हो गया, आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया। अगर आपकी कोई एजेंसी वगैरह है फाइनेंस वगैरह की, या आपका कोई कस्टमर, आप डेवलपर हो, आपका कोई कस्टमर है जिसको फाइनेंस कंपनी के लिए एप्लीकेशन और वेबसाइट चाहिए, उसके लिए ये चीजें हैं। ठीक है। ये इंटरनेशनली काम करते हैं, आप किसी भी कंट्री की हो। अगर आप हिंदी, मैंने हिंदी में बनाया है। और इसका वीडियो का कैप्शन भी चालू रहता है। अगर आप कहीं बाहर से भी देख रहे हो तो कैप्शन के को रीड करके भी आप देख रहे हो। तो ये आप इंटरनेशनली कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर आप इससे अपनी लोन एप्लीकेशन और लोन वेबसाइट बना सकते हो। लोन डिस्ट्रीब्यूशन वाली। ठीक है। तो ये हो गया आपका डेमो। ठीक है। इधर आ जाता हूँ मैं फिर एक बार आपके लिए एडमिन पैनल में आ जाता हूँ मैं। ओके। तो ये है अपना एडमिन पैनल। ये एडमिन पैनल का डैशबोर्ड है। इसमें क्रोन का मैंने अभी सेटअप नहीं किया क्योंकि मैंने डेमो बनाया है। मैं इसको डेमो के बाद में वापस डिलीट कर दूंगा, क्योंकि भाई बहुत सारी वेबसाइटों के डेमो पड़े हैं। तो मेरे सर्वर में इतनी जगह नहीं है अभी। ओके। तो डेमो बना के रखने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में आपको पूरा डेमो बता दे रहा हूँ। जो भी ए टू जेड जो भी इसके अंदर बटन होंगे ना, जो भी ऑप्शन होंगे, वो सारे मैं खोल खोल के आपके बता दूंगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे है। तो उसके लिए फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें डेमो ही देखना है। आपको डेमो की सारी चीजें यहीं पे दिखा दूंगा। ये आपका क्रोन सेटअप का है। क्रोन का आप अपने होस्ट सर्वर के अंदर जाके, क्रोन जॉब के अंदर जाके इसकी सेटिंग डाल सकते हो। 5 से 10 मिनट का आपको इसके अंदर टाइमर सेट करना होता है बस। ओके। ये आपका यहाँ पे क्रोन का, जब आप उधर सेट कर दोगे तो ये पॉपअप आना बंद हो जाएगा। अभी आ जाते हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे आपके टोटल यूजर है, एक्टिव यूजर है, ईमेल अनवेरिफाइड, वेरीफाइड जो भी है, मोबाइल वेरिफिकेशन वगैरह, डिपॉजिट्स आ जाते हैं। किस किस यूजर ने कितना डिपॉजिट किया है, जो भी अपनी लोन वगैरह किस्तें वगैरह, और किस किस ने विड्रॉ किया है लोन। ओके। ये हो गया। रनिंग लोन कितने हैं, पेंडिंग लोन कितने चल रहे हैं, ड्यू लोन कितने हैं, और पेड लोन कितने हैं जो कंप्लीट हो गए, ड्यू जिनकी किस्तें नहीं आ रही टाइम पे, पेंडिंग जो भी है मतलब कि अप्रूव नहीं हुए वो चीजें, और रनिंग इतने ये है। डिपॉजिट विड्रॉ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यहाँ पे आपके चार्ट वगैरह बन जाते हैं। और बाकी कौन सी कंट्री से कहाँ से लोग लॉग इन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो उसका भी आपको उनकी डिवाइस ट्रैकिंग आ जाएगी यहाँ पे, कंट्री की और डिवाइस की उनकी आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं भाई लोन सेक्शन पे। तो यहाँ पे आपको लोन की जो भी रिक्वेस्ट रहेगी यूजर साइड से, अप्लाई किया होगा जिसने भी, तो वो पेंडिंग में आ जाएगा। रनिंग में आ जाएंगे, जो भी पेंडिंग से अप्रूव हो गए रनिंग में आ गए, रनिंग में आ जाएंगे ड्यू लोन्स, पेड लोन्स, रिजेक्टेड लोन्स, ये सारी आपकी हिस्ट्री है। और लोन्स आप यहाँ पे देख सकते हो सारे। ठीक है। तो ये तो बेसिक सी है, आपको समझ में आ गया होगा, नाम से ही हो रहा है। पेंडिंग में पेंडिंग, रनिंग में रनिंग, ड्यू में ड्यू, ये चीजें है, बेसिक सा है। ओके। वीडियो देखिए। भाई अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं सिंपल लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन करके चलता हूँ। मेरे पास कोई भी कार्ड चार्ट एडिटिंग उडिटिंग का कोई सिस्टम नहीं करता मैं रियल चीज दिखाता हूँ, और ना कि कोई ऐसे लहसुन तेल लगा के चीजों को चमका के पॉलिश करके नहीं देता। जो चीजें है वो ये है। मैं कोई एडिटिंग उडिटिंग नहीं करता वीडियो में कभी भी।
जैसा मैं रिकॉर्ड करता हूँ वैसे के वैसे चढ़ा देता हूँ। मैं क्वालिटी दिखाता हूँ लोगों को प्रोडक्ट की, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको जैसा है अच्छा लगता है तो लगता है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो नहीं आया। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एडिटिंग कर दूं, वीडियो की एडिटिंग कर दूं अच्छे से, यहाँ पे इसके अंदर और कंटेंट डाल दूं तो और अच्छा लगेगा। मैंने डेमो के लिए बनाया है, सारी चीजें अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं हम भी आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। बिल्कुल बहुत ही सस्ती रेट के अंदर आपको आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप जस्ट ऐसे कैसे थीम में लेते हो तो आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा एक, बाकी कोड का जो सोर्स कोड प्राइस रहेगा वो सोर्स कोड प्राइस तो है ही है आपका। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अपन मैनेज यूजर में। अभी मैनेज यूजर में आप आ जाओगे, एक्टिव यूजर, बैन यूजर, ईमेल वेरीफाइड अनवेरीफाइड जो भी है, मोबाइल अनवेरिफाइड यूजर, केवाईसी अनवेरिफाइड, केवाईसी जिनकी पेंडिंग पड़ी है वो, विद बैलेंस, ऑल यूजर और सेंड नोटिफिकेशन। सेंड नोटिफिकेशन में आपके पास जितने भी यूजर है, अगर आपका कोई प्रमोशन आ रहा है, आपकी कोई लोन कंपनी का कोई प्रमोशन है, तो सभी को एक साथ आप ईमेल कर सकते हो, सभी को एक साथ मैसेज भी कर सकते हो, और पूरे यूजर लिस्ट को आप अपनी को कर सकते हो यहाँ से। ओके, इन वन क्लिक। ओके, इसके बाद में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक यूजर्स का कैसे डैशबोर्ड होता है। तो एक्टिव यूजर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक यूजर है जो मेरा अकाउंट है, जो मैंने अभी डेमो के लिए अभी अभी बनाया, 18 मिनट पहले मैंने आपके लिए बनाया है ये। ओके, यूजर के अंदर जाने के लिए अपन यूजर नेम पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इधर डिटेल्स का बटन है, डिटेल्स के बटन पे क्लिक करो। इसके अंदर आ गए, यहाँ पे ये यूजर का डैशबोर्ड आ गया एडमिन के लिए। ठीक है, एडमिन को यूजर का डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा। अभी इसके अंदर यूजर का क्या क्या दिखेगा, बैलेंस, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स और ट्रांजैक्शन, ये हो गया। उसके बाद में जो अपने फ्रंट डैशबोर्ड पे एडमिन में सबका टोटल दिख रहा था, वैसे यहाँ पे दिख रहा है, रनिंग लोन, पेंडिंग लोन, पेड लोन और रिजेक्टेड लोन्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगर किसी यूजर के आपको डायरेक्ट पैसे डालने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो। किसी को अगर कोई बोनस वगैरह दे रहे हो तो डाल सकते हो। उसके वॉलेट में चला जाएगा और वहां से वो विड्रॉ की रिक्वेस्ट करके अपने अकाउंट में डिसबर्स कर सकता है। जो भी आप लोन दोगे ना, डायरेक्ट किसी के अकाउंट में ही जाएगा बैंक में, वो उसके वॉलेट में जाएगा वर्चुअल में, वो वर्चुअल वॉलेट से आपको विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाएगा, फिर आप मैनुअल में दोगे। ठीक है, ऑटोमेशन पे कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो भी है मैनुअल वाला प्रोसेस है। डिपॉजिट आपकी ऑटोमेटिक है कि लोग अपनी ईएमआई ऑटोमेटिक में दे सकते हैं यहाँ पे, आपको पेमेंट करेंगे और आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पेमेंट गेटवे भी आपको यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट गेटवे मिलने वाले हैं, जिसमें क्रिप्टो, आईएनआर, यूएसडी, पीकेआर, कोई भी करेंसी हो आपकी, सारी करेंसी आपकी यहाँ पे चलने वाली है। ओके, इसमें आ जाते हैं ना, बाकी नीचे नाम पता वगैरह है, और ये इसके स्टेटस वगैरह है, ये चीजें हैं, सिंपल सी चीजें। अ, ये हो गया एक्टिव मेंबर वाला। अभी मैं डिपॉजिट वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। डिपॉजिट में आपके यहाँ पे पेंडिंग डिपॉजिट, अप्रूव डिपॉजिट जो भी है, ऑल डिपॉजिट, इनिशिएटेड, रिजेक्ट, अगर सक्सेसफुल, सारे आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, ये आ गया है। इसके बाद में विड्रॉ वाला सेक्शन आ जाता है। विड्रॉ में भी वही चीज है, पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्ट। ओके, बेसिक चीजें हैं, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगी। सपोर्ट टिकट में आ जाते हैं। सपोर्ट टिकट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है यूजर को, तो यूजर साइड से टिकट रेज कर सकता है, आप उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हो। ऑल टिकट में यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, उसको रिप्लाई वगैरह दोगे जो भी आपको यहाँ दिख जाएगा, और एक्शन ले सकते हो यहाँ पे, यानी क्लोज कर सकते हो उसकी टिकट को। अगर उसका सॉल्यूशन हो गया तो आप उसकी टिकट को क्लोज कर दो यहाँ से। ये हो गया। इसके बाद में रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में भी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री और नोटिफिकेशन हिस्ट्री आ जाती है। ट्रांजैक्शन में आपकी वेबसाइट पे जितने भी टोटल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे आ जाते हैं, इनको आप फिल्टर कर सकते हो, प्लस वाले, माइनस वाले, यानी कि एड हुए हैं जो, एडमिन को पैसा मिला है या एडमिन से पैसा गया। ठीक है, इनको आप अलग अलग छाड़ सकते हो। ट्रांजैक्शन और यूजर वाई, ट्रांजैक्शन आईडी से और यूजर नेम से भी आप यहाँ से छाड़ सकते हो, फिल्टर कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, रिमोट में ऑल है, तो अभी डेटा ही नहीं है तो ऑल ही आएगा। फिर तो बाद में वो लोन के नाम के हिसाब से यहाँ पे आ जाता है आपका। ओके, डेट रेंज से भी आप फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद में लॉगिन हिस्ट्री है, कौन सा यूजर किस जगह से लॉगिन कर रहा है, उसकी आपको आईपी और लोकेशन आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, कौन सी डिवाइस से लॉगिन किया है। अभी मेरा आईपी ये है, और मेरा जो भी है एड्रेस ये है। ओके, ये हो गया। इसके बाद में नोटिफिकेशन हिस्ट्री आ जाती है। एडमिन को जो भी है, एडमिन को भी नोटिस मिल जाता है और यूजर को भी ये नोटिस चला जाता है। अभी ये ईमेल मेरे को आई थी जब मैंने साइन अप किया था। ईमेल और ओटीपी का सिस्टम है साइन अप के टाइम पे। ठीक है, तो मेरे को ओटीपी आया था, तो ये यूजर को भी दिखा रहा है कि यहाँ पे इस यूजर को नोटिफिकेशन भेजा हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गई।
अभी आ जाता है सब्सक्राइबर्स में। जो भी आपकी वेबसाइट पे अगर बिना साइन अप किए कोई बाहर से अगर सपोर्ट जो कॉन्टैक्ट पेज है वो उसके थ्रू अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है तो वो सब उसकी ईमेल यहाँ पे ईमेल कलेक्ट हो जाती है सब्सक्राइबरों में। इसके बाद में एक्स्ट्रा में है आपका कुकीज क्लियर करने का सिस्टम। ओके, यहाँ से आप कुकीज क्लियर कर सकते हो, जिससे कि हिस्ट्री क्लियर हो जाती है आपकी वेबसाइट की। ओके, अभी आ जाते हैं सिस्टम सेटिंग पे। ठीक है, ये आ गई सिस्टम सेटिंग। ये है अपना जो भी है सिस्टम सेटिंग का पूरा जो भी है आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ से मैनेज होगी। उधर वाली चीजें जो आपकी बेसिक थी जो साइड बार में है, वहां से आप अपनी हिस्ट्री वगैरह जो भी है बेसिक चीजें देख सकते हो। अगर आपको फिर वेबसाइट में कुछ ज्यादा चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें पहला ऑप्शन है आपका जनरल सेटिंग का। जनरल सेटिंग में आके आप अपनी वेबसाइट का नाम, करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह, थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट की। ओके, और कितने ऑफर्स वगैरह आप अपने सिंगल पेज पे दिखाना चाह रहे हो, ये चीजें है वो, कितने रिकॉर्ड्स आप दिखाना चाह रहे हो। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन था। उसके बाद में कैटेगरीज है। लोन कैटेगरीज में है ये आपको किस किस टाइप के आप लोन देते हो। ओके, जैसे मैंने होम लोन, पीएल, कार लोन, बिजनेस लोन वगैरह जो भी आप डाल सकते हो। लोन कैटेगरी का नाम डालो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप यहाँ पे 500 वर्ड तक का। ओके, ये हो गया कैटेगरी सेक्शन। अब आ जाते हैं तीसरा लोन प्लान सेक्शन पे। तो ये लोन प्लान सेक्शन है। यहाँ से जैसे मैंने अभी एक टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है, आप यहाँ से अपना खुद का अलग से प्लान बना सकते हो जो भी है। चाहे आप 50 प्लान बनाओ, आपकी मर्जी होती है, अलग अलग इंटरेस्ट पे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे आपने प्लान का नाम डालना है, टाइटल डालना है आपको, मिनिमम अमाउंट कितना रहता है लोन में, मिनिमम कितने से कितना तक, अप टू कितना जा रहा है। ठीक है, ये होगा। कैटेगरी सेलेक्ट कर दो किस टाइप का लोन आपका, इंस्टॉलमेंट पे कितना आप इंटरेस्ट लोगे पर इंस्टॉलमेंट पे। जैसे 10% इंटरेस्ट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो वो लोगे। इंटरवल कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट का इंटरवल यानी इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना रहेगा, वीकली इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट, 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट या ईयरली इन्वेस्टमेंट, जो भी है आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो कितने दिन का आपको आपका इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, यूजर को ईएमआई देनी पड़ेगी, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट रहेंगी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो मैक्सिमम वाली। इसके बाद में एडमिन प्रॉफिट ये ऑटोमेटिक आ जाता है आपके परसेंटेज से और अमाउंट से। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 रुपए से आपका लोन स्टार्ट है और आप ऊपर 1 लाख तक ले सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10% ले रहे हैं भाई। ठीक है, और एक कैटेगरी सिलेक्ट कर देते हैं पीएल में। ओके, और डे सिलेक्ट कर देते हैं भाई, मंथली वाला है 30 दिन का, और इंस्टॉलमेंट है 18 इंस्टॉलमेंट हमारी। तो ये 80% आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। ओके, इस लोन से 80% आएगा। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस लगा सकते हो, एप्लीकेशन परसेंटेज चार्ज लगा सकते हो। ये फिक्स फीस है, परसेंटेज चार्ज है, और इसको फीचर करना चाहो तो आप फीचर भी कर सकते हो, फ्रंट पेज पे शो कर सकते हो। इसके बाद में लोन से रिलेटेड सारी आपको इंस्ट्रक्शन डालनी है यहाँ पे। चार्जेस जो भी है आपके, ये एप्लीकेशन फीसेस है। इसके बाद में इंस्टॉलमेंट वाली चार्जेस आ जाते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट लेट करते हो तो क्या चार्जेस आपको लगेंगे, फिक्स। और एक तो फिक्स होता है, जैसे अपने चेक बाउंस वाला लगता है वो, और कंपनी साइड से भी आप फिक्स में और परसेंटेज में लगा सकते हो। ये चीज हो गया। इसके बाद में लोन एप्लीकेशन के लिए आपको कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, नाम ले लो, फोन नंबर ले लो, केवाईसी के लिए जो जो चाहिए, उसका आधार कार्ड ले लो, आधार कार्ड की फोटो ले लो, आधार कार्ड का नंबर ले लो, हर टाइप का यहाँ पे आप ले सकते हो। रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप इसको ऑप्शनल कोई बनाना चाहो ऑप्शनल भी बना सकते हो। ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। टेक्स्ट ले लो, ईमेल ले लो, मोबाइल नंबर के लिए कर लो, यूआरएल ले रहे हो कोई, यूआरएल ले लो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह का जो भी है, डेट एंड टाइम का सिस्टम, टाइम, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट एरिया, जो सिलेक्ट बॉक्स होते हैं वो चेक बॉक्स बना सकते हो। रेडियो फाइल सिस्टम हो रहा है, ठीक है, रेडियो यानी कि उसका ऑडियो वगैरह कुछ आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो फाइल सिस्टम में। आप उसके जो भी है डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकते हो, वो चीज़ें है। ओके, इंस्ट्रक्शन आप कुछ भी देके, विड्थ आप जो भी है क्या साइज रखोगे इसकी, फोरम की क्या साइज रहेगी, वो फोरम की साइज आप यहाँ से सेट करके लगा सकते हो। जो कि मैंने एक बनाया हुआ है, उसका मैं यूजर साइड में आपको दिखा दूंगा डेमो। ओके, इसमें आ जाते हैं और मैं वापस आ जाता हूँ। प्लान सेटिंग हो गई आपकी।
लोगो फेविकॉन है, आप यहाँ से अपने वेबसाइट के लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो। ओके, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो भाई लंबा चला जाएगा थोड़ा सा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप देखो भाई इसको। अगर आपको किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, या आप डेवलपमेंट का काम करते हो, आपको कोड चाहिए, तो भी आपके काम की चीज़ है, आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नोटिफिकेशन सेटिंग हो गई। ठीक है, नोटिफिकेशन सेटिंग में आपकी ईमेल वगैरह की सेटिंग है, तो यहाँ से आप कौन सी ईमेल से मेल भेजना है वो मेल डाल दो। और नीचे में ये डिफ़ॉल्ट वाला आपका टेम्पलेट है ईमेल सेटिंग में। अगर आपको जैसे पीएचपी मिलर आपके सर्वर का सपोर्ट करता है, आप होस्टिंगर का सर्वर ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका पीएचपी सर्वर भी काम करता है। तो आप पीएचपी मेलर यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एसएमटीपी, सेंडग्रिड और मेलजेट की एपीआई भी काम में ले सकते हो। एसएमटीपी आपके सर्वर में आपका मेल बन जाता है, वहाँ पे एसएमटीपी की डिटेल मिल जाती है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इधर आप सेंडग्रिड और मेलजेट की एपीआई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एसएमएस सेटिंग है, एसएमएस में भी आपके 4-5 पेमेंट के ये एसएमएस गेटवे लगे हुए हैं, क्लिकेटर, इन्फोबीप और मैसेज बर्ड, नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये 4 है, इनका आपको कुछ नहीं करना। अकाउंट बनाओ, उनके वहाँ पे रिचार्ज करो पेमेंट का, और उसकी एपीआई लाके यहाँ पे लगा दो, तो आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही। इसके अलावा आ जाता है पुश नोटिफिकेशन सेटिंग में। पुश नोटिफिकेशन सेटिंग में भी आपकी यहाँ पे फायरबेस की आप यहाँ पे एपीआई लगा सकते हो, फायरबेस से आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज सकते हो। ओके, फिर आ जाते हैं आपके नोटिफिकेशन के टेम्पलेट है सारे, इनमें आपको चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। ओपन हो रहा है, ये आपके सारे टेम्पलेट आ जाते हैं यहाँ पे, एसएमएस और ईमेल वाले दोनों। ठीक है, तो आप यहाँ से उनको सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन भेजना हो, एसएमएस भेजना हो, मेल भेजना हो, कुछ भी। अगर ठीक है, कुछ हटाना हो, चालू करना हो, बंद करना हो, तो वो भी कर सकते हो। जैसे एसएमएस है, यहाँ पे इसके अंदर जाके आप इसको एडिट भी कर सकते हो, कुछ भेजना है तो। नहीं तो आप छोड़ सकते हो, जो भी है जैसे है सारे। आपके मैसेज के हिसाब से सारे सेट है, लेकिन आप टेक्स्ट वगैरह कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो उसके अंदर। इसके अलावा आ जाता है नोटिफिकेशन, हो गया पेमेंट गेटवे के अंदर आ जाता है। पेमेंट गेटवे में आपको यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट गेटवे मिलने वाले हैं, टोटल 25 प्लस में पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटरनेशनली चला सकते हो, क्रिप्टो में भी आप लोगों से डिपॉजिट ले सकते हो, क्रिप्टो लोन में भी चला सकते हो इसको, क्रिप्टो का लोन दे दिया, क्रिप्टो में ले लिया, केवाईसी वगैरह करा के। अब लोकल में चलाओ चाहे इंटरनेशनली चलाओ, जैसे भी आप चलाना चाहो चला सकते हो। डिपॉजिट के लिए है मैनुअल, अगर पेमेंट गेटवे लगाना चाहो कोई बैंक वगैरह लगा के, तो मैनुअल का भी आप कर सकते हो। विड्रो मेथड में भी आप यहाँ पे विड्रो में किस तरीके से आप पेमेंट करते हो। अगर आप क्रिप्टो में भी दे रहे हो तो क्रिप्टो का मेथड कर दो यहाँ पे ऐड, नहीं तो आप आपका जो भी है बैंक वाला सिस्टम भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। पेज हो गया लोड। अब यहाँ पे आप विड्रो का नाम डाल दो, बैंक है, यूपीआई है, क्या है, करेंसी कौन सी है, करेंसी की रेट आईएनआर में कितनी कन्वर्ट होती है वो हो गई, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, चार्जेस हो जाते हैं यहाँ पे विड्रॉल के, विड्रॉ पे कोई चार्ज लेना चाहो तो विड्रॉ की इंस्ट्रक्शन हो जाती है, विड्रॉ का जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था उधर लोन वाले सेक्शन में, वैसे यहाँ पे भी आप अपने ऑप्शन वगैरह बना सकते हो। ठीक है, विड्रॉ के लिए जैसे बैंक में है तो पहले यूजर है, बैंक का होल्डर नेम चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए, बस, और बैंक का एड्रेस, आप ये चीजें ले सकते हो उससे। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग बुक्स बनेंगे। ठीक है, जैसे 5 चीजें चाहिए तो 5 बार आपको ऐड न्यू करके 5 बार अलग अलग चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं हर एक चीज को करके चलूंगा तो भाई वीडियो 1 घंटे से प्लस चला जाएगा, और मेरे को पता है आप 1 घंटे से प्लस का वीडियो देखोगे नहीं। ठीक है, बोरिंग हो जाती है ऐसी चीजें जो रेगुलर अपने काम की नहीं होती। अगर जिस बंदे को जरूरत है वही देखेगा, और जिसको जरूरत है वो अपना कोड बना के इंस्टॉल करके भी देख सकता है। बाकी मैं आपको डेमो में सारी चीजें बता ही रहा हूँ कैसे कैसे काम करेगी ये चीजें। इसके बाद में एसईओ कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। एसईओ कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना बैनर वगैरह और अपने एप्स के टाइटल वगैरह लिख सकते हो, जिससे कि कोई रेफर वगैरह करे या सर्च करे तो उसमें रैंक होने का थोड़ा चांस बन जाए आपका। या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो आपके लिंक के साथ में आपकी वेबसाइट का नाम वगैरह शो कर जाए वहाँ पे, इमेज वगैरह, तो वो वाली इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। फिर मैनेज फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर जो मैंने आपको पेजेस दिखाए थे ये, ठीक है, यहाँ पे आप ये जो टेक्स्ट वगैरह है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फ्रंट एंड वाले सेक्शन से। ओके, अबाउट अस, बैनर सेक्शन, सारी चीजें हैं। सेटिंग के सेक्शन पे आओ और यहाँ से आप इसको
एडिट कर सकते हो। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं अपन मैनेज फ्रंट एंड पे आ गए। मैनेज पेजेस है, पेजेस भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, न्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई और पेज बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। केवाईसी सेटिंग है, केवाईसी सेटिंग में आप अपने केवाईसी की अभी ब्लैंक पड़ा है तो केवाईसी डिटेल आप यहाँ से फॉर्म, अभी जैसे मैंने बताया सेम फॉर्म है, केवाईसी में क्या क्या चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन आपको लेबल डालना है, लेबल में नाम, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। साइज ले लो, बॉक्स की क्या साइज रहेगी, है ना। इंस्ट्रक्शन डाल दो कुछ भी, और मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और ये ऐड हो गया। ठीक है, एक चीज हो गई। अभी दूसरी चीज डालनी है तो दूसरी यहाँ पे डालो, और ऐसे डाल के सारे फिर सेव कर दो इसको। ओके, सेव करोगे तब जाके यूजर साइड में दिखने लगेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। ये केवाईसी होगी, जितना आप चाहो उतने ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जितने ऑप्शन आप चाहो केवाईसी के लिए। इसके बाद में सिस्टम सेटिंग में आते हैं दोबारा। केवाईसी होगी सोशल लॉगिन सेटिंग, यानी आप अगर आप वेबसाइट को जीमेल से या फेसबुक से या लिंक्डइन से भी लॉगिन करवाना चाहो तो उसकी भी आप यहाँ पे लॉगिन लगा सकते हो। एपीआई की लगानी पड़ेगी आपको, उससे ऑटोमेटिक आपका लॉगिन हो जाया करेगा, सिर्फ गूगल से और फेसबुक और लिंक्डइन से। अगर एक चालू करना है एक चालू कर दो, तीनों को चालू करना चाहो तीनों को चालू कर दो, नहीं तीनों को आप इधर से डिसेबल करके भी रख सकते हो। जैसे डिसेबल इधर किया, ये डिसेबल हो जाएगा, चालू करना चालू हो जाएगा। अभी कैसे एपीआई लेनी है उसकी आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिली हुई है, इसको फॉलो करके आप एपीआई लेके आ सकते हो। ओके, सोशल लॉगिन हो गया अपना। इसके बाद में आ जाते हैं अपन लैंग्वेज सेटिंग, वेबसाइट की लैंग्वेज सेटिंग का है, ठीक है। एक्सटेंशन आ जाते हैं। एक्सटेंशन में आपका लाइव चैट वगैरह के कुछ ऑप्शन होते हैं, लाइव चैट, फेसबुक कमेंट, कैप्चा वगैरह अगर आपको रखना है, गूगल रिकैप्चा वगैरह साइन अप के टाइम पर इन पे रखना है, तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पे आ जाती है। ओके, इसके बाद में सिस्टम सेटिंग पे दोबारा एक्सटेंशन से बाहर निकलते हैं अपन, और देखते हैं क्रोम जॉब सेटिंग है। क्रोम जॉब में भी आपके यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, 5 मिनट की आप जाके उधर सेट कर दो, ये ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। या फिर आपको इसको मैन्युअली पुश भी दे सकते हो। इसके बाद में पॉलिसी पेजेस है, पॉलिसी वगैरह आप लिख सकते हो अपनी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर वगैरह, तो ये पॉलिसी पेज में आ जाते हैं सारे। इसके बाद में मेंटेनेंस मोड, अगर आपको अपनी साइट डाउन करनी है थोड़ी देर के लिए तो आप इसको इनेबल करके सबमिट कर दोगे तो आपकी वेबसाइट है जो फ्रंट एंड में सॉरी, ये आपकी वेबसाइट पे मेंटेनेंस मोड लग गया, ठीक है। अब इसको दोबारा सही करना है तो इधर से आप इसको डिसेबल कर दो, सेव कर दो, ये आपकी वेबसाइट दोबारा चालू हो जाएगी, ठीक है। ये आपका मेंटेनेंस मोड हो जाता है। इधर आ जाते हैं अभी सी एस एस वगैरह, GDPR कुकीज, CSS, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। साइट मैप अगर आपको चाहिए, रोबोट टेक्स्ट चाहिए आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए गूगल वगैरह में, ये ऐसे रिलेटेड चीज़ें होती है। साइट मैप जो है, अ, आप साइट मैप जनरेट करके गूगल प्ले कंसोल में यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और रोबोटेक्स में भी वही चीज़ है आपकी, टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड डालने हैं एक तरीके से, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है आपकी एडमिन साइड में। ये एडमिन कंप्लीट हो गया। अभी मैं लेके चलता हूँ यूजर में। आप एडमिन हो तो आप किसी भी यूजर को लॉगिन कर सकते हो। वैसे मैंने इधर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ मेरा अकाउंट, लेकिन मैं आपको एडमिन से बता दूं। यहाँ पे आना है यूजर पे, और यहाँ पे ऊपर देखिए लॉगिन एज यूजर का ऑप्शन है, इससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन एज यूजर पे जैसे क्लिक करोगे आपका यूजर का डैशबोर्ड इधर ओपन हो जाएगा। सक्सेसफुल डिपॉजिट, सक्सेसफुल विड्रॉ, टोटल लोन कितना आपका पेंडिंग चल रहा है, ये दिख जाएगा। नीचे इनकी डिटेल में भी इंफॉर्मेशन है, ओके। पेंडिंग, रनिंग, कंप्लीटेड, रिजेक्टेड, सारी चीजें हैं। आपके जो रनिंग लोन रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपका, ठीक है। किसी को न्यू लोन लेना है तो यहाँ से ले सकते। डिपॉजिट में ईएमआई जमा करानी है तो डिपॉजिट से ही आपकी हो जाती है यहाँ पे। न्यू लोन लोन लेना है, यहाँ से आके अप्लाई कर सकता है। और कितना अमाउंट चाहिए, मेरे को 500 रुपये चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नाम होगा, मैं कुछ भी डाल दे सकता हूँ। और ये हो गई एप्लीकेशन फीस, 1200 रुपये है, मेरे को 1200 रुपये देनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज होगी, ये आपका लोन वाला सिस्टम है। फिर माई इसका आ जाता है
माई लोन वाला सेक्शन जो आपके रनिंग लोन चल रहे होंगे उनका रहेगा। डिपॉजिट में आके आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। अभी को अपने कोई भी एपीआई टेस्टिंग मोड पे है, तो कोई भी एपीआई अभी लाइव नहीं है, तो उसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। नहीं तो आपको यहाँ पे पेमेंट के मेथड मिल जाएंगे, जो भी आप पेमेंट गेटवे को इनेबल करोगे वो मेथड मिल जाएगा। उससे आप अमाउंट डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल के, जैसे आपको 1,000 रुपये डालने हैं तो 1,000 रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हो फिर। ओके, इसके बाद में विड्रॉ में भी वही सेक्शन है। विड्रॉ में भी आप अपना अमाउंट डालो, कितना विड्रॉ करना है, कंफर्म विड्रॉ करके विड्रॉ कर सकते हो। फिर ट्रांजेक्शन में आपको टोटल ट्रांजेक्शन दिख जाते हैं। सपोर्ट टिकट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप एडमिन से सपोर्ट ले सकते हो। ओपन टिकट सपोर्ट टिकट में जाओगे, यहाँ पे अपनी टिकट रेज कर सकते हो। सब्जेक्ट डालो, मैसेज डालो, कोई अगर स्क्रीनशॉट है तो वो डाल के सबमिट कर दो। ओके, इसके बाद में अपनी वेबसाइट पे आप यूज़र 2FA सर्टिफिकेशन लगा सकता है सिक्योर करने के लिए, लॉगिन सिक्योर के लिए। फिर हर एक लॉगिन पे आपको ओटीपी मांगी गई। ओके, इसके बाद में प्रोफाइल सेटिंग है। प्रोफाइल में आप अपना नाम पता सेट कर सकते हो, प्रोफाइल इमेज वगैरह भी लगा सकते हो, और चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका यूजर डैशबोर्ड हो गया। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ आपको आपका ऐप साइड के भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, वो दिखा देता हूँ। अभी मोबाइल में बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा तो फिर वो थोड़ा लंबा काम हो जाता है, एडिटिंग भी करनी पड़ जाती है। मेरे पास इतना भाई टाइम का थोड़ा इश्यू रहता है, इसलिए मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ। बाकी आपका जो यूजर में डैशबोर्ड में जो फीचर्स है वो सारे हैं, बस उसका यूआई थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बढ़िया प्रीमियम लुक का यूआई है। वो ऐप का कोड भी आपको इसके साथ में मिलने वाला है, सारा आपको कोड एक साथ मिलेगा। ओके, जैसे आपको पहली स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है आपका, ठीक है। ये इधर आपका लोन वाला सेक्शन आ जाता है, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, नीचे अमाउंट वगैरह डालो कितना चाहिए, और अप्लाई के लिए आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। फिर एक अलग स्क्रीनशॉट ये है जहाँ पे आपको मैंने आपके ऑल और रनिंग जो है एप्स के बारे में है, और ये साइड बार मेन्यू है आपका, ये चीज़ें आ जाती है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन थर्ड वाली इमेज पे, तो यहाँ पे आपका लॉगिन पेज, होम पेज और लोन वाला सेक्शन ही आ जाता है जहाँ से आपको लोन लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग लुक में आ जाता है ऐप में, और वेबसाइट आपकी जो है अलग लुक में दिख रही है। तो ये चीज़ें आपकी मैंने आपको डेमो का सारा बता दिया है कैसे कैसे है। अभी इंस्टॉलेशन बता देता हूँ आपको। इंस्टॉलेशन में डेटाबेस वगैरह कैसे बनाना है वो मैंने मेरे पिछले सभी वीडियोस में बता रखा है। फाइल कैसे चढ़ानी है वो भी मैंने बता रखा है। अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बता देता हूँ कि आपको कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करना है डेटाबेस का। अभी मैं आ जाता हूँ मेरे सर्वर में, तो सर्वर में मैंने एक अब मेरा ये बनाया था जो है डेटाबेस, और इसको कर देते हैं लॉगिन PHP माई एडमिन में, और यहाँ पे आपको अपना डेटाबेस चढ़ा देना है जो कि आपको अपने कोड में मिलेगा। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पे चढ़ाना है, और फिर आ जाना है आपको अपने फाइल मैनेजर पे वापस, और में आएंगे, फाइल मैनेजर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आकर अपना कोड चढ़ा देंगे। कोड आप डायरेक्ट अगर वेबसाइट पे खुद की है तो आप डायरेक्ट चढ़ा सकते हो। मैं सब डोमेन पे कर रहा हूँ, तो मैं सब डोमेन फोल्डर पे जाऊंगा मेरे पे। ठीक है, पब्लिक HTML में आएंगे, और लोन ऐप ये है मेरा, ये कोड है, और इसके कोर में आएंगे, और ये .env फाइल है। यहाँ पे आके अपनी आप डेटाबेस की डिटेल डाल दोगे, अपना डोमेन डाल दोगे यहाँ पे, और इसको छेड़ना नहीं है, प्रोडक्शन और लारावेल जैसा है। और एपीआई की भी आपको यही रखनी है, चेंज करते ही आपका वेबसाइट अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके, वापस दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, या काम ही नहीं करेगा एक तरीके से। देखें, बार बार इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा वो, एरर देगा 4x4 का, अगर इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग की तो ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन का .env में। बस ये तीन चीजें आपको अपडेट करनी है, बाकी चीजें आपको जैसी है वैसे छोड़ दो, अपना डोमेन नेम और तीन चीजें ये है। ठीक है, तो ये आपको बनाना कहाँ पे है, ये आपको डेटाबेस में बनाना है, मैंने पहले बता रखा है आपको। अभी भी देख लो, यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, उधर डाल दो। बस इतना ही है, आपका लॉगिन हो जाएगा। सिस्टम आपका कंप्लीट है। यहाँ पे लोगो वगैरह कहाँ से चेंज करना है, बैकएंड कोड का काम तो इतना ही है। बाकी सारा सेटअप आपका एडमिन में है, कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली, कंप्लीट सिस्टम है आपका, जिससे कि आप एक बेसिक बंदा पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकता है, एक ही बंदा। ठीक है, इतना यूजर फ्रेंडली है, जैसे आप देख चुके हो पहले ही। कोड भी आपको बहुत सस्ता मिलने वाला है इसका। कोड आपको GPL कोड वाली जो मेरी साइट है, उसका लिंक मेरे चैनल पे भी लगा हुआ है, वहां से आप जाके खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस कोड का लिंक दे दूंगा। तो भाई, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए जिस भी भाई ने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, किसी और भाई को आपके को जरूरत हो तो। और कमेंट कर देना जो भी है आपका कोई सजेशन हो इसमें। अभी आप ऐसे मत बोलना कि आप जो है एडिटिंग नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मेरे को बोलनी नहीं थी वीडियो में, आगे बिना कोई स्क्रिप्ट के बनाता हूँ। मैंने बस ये डेमो बनाया और आपको वीडियो दे दिया ऐसे कैसे। ये सिस्टम होता है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आपको अगर वीडियो पसंद आया या सॉफ्टवेयर पसंद आया तो आप ले सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।